अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जीवन को, जगत को आत्म उन्नति के इस महान अवसर को मनुष्य जन्म देकर उपलब्ध कराने वाले उस महान प्रभु को प्रणाम करें, उसकी महिमा को, उसकी व्यवस्था को, उसके प्रेम को, उसकी करुणा को जीवन में समझें। बड़े भाग्य से मनुष्य का, मानव का जीवन मिलता है। इस जीवन में स्वयं को जानने समझने का एक महान अवसर सदैव हमें आमंत्रित करता है। जिंदगी की भागदौड़ में कई बार हमारे भीतर प्रश्न उठते हैं कि हम कौन हैं, ये संसार क्या है, इस संसार को बनाने वाला कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसा है। लेकिन देहापूर्ति, भौतिक जीवन की आवश्यकताओं की सामग्री के जुटाने में या इतनी अपेक्षाओं के पैदा कर देने पर उनको पूरी करने में हम अपने आप की खोज को, भीतर से उठने वाले इस प्रश्न को दबा देते, छोड़ देते। आत्म कल्याण के इस अवसर का अनादर कर देते और भौतिकता की ओर, देह पोषण की ओर, सांसारिक जरूरतों की पूर्ति के संसाधनों की आवश्यकता पूर्ति की ओर बढ़ते चले जाते। जीवन तो दिनों दिन बीतता जाता है। शरीर एक दिन मिलता है और दिनों दिन ह्रास की ओर, मृत्यु की ओर बढ़ता चला जाता है। जीवन भर देह के लिए जो भी इकट्ठा किया, एक दिन सब छूट जाता है। जब आदमी मौत के द्वार पड़ा होता है, चारपाई में,
मृत्यु शैया पर लेटा होता है, तब उसे ये सारे हेरे आते हैं, ये सारे विचार आते हैं कि हो क्या हो गया है, किस लिए आए थे, क्या किया जीवन भर। सारा जीवन जिन संसाधनों के इकट्ठा करने में लगा दिया, आज कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, कोई भी साथ नहीं चलेगा, कोई भी काम नहीं आएगा। बड़े भाग्य से जो मनुष्य का जन्म मिला था, वो जिस मिट्टी को बटोरने में, जिन वस्तुओं विषयों के संग्रह में लगाया, उसमें से आज कोई भी मेरे साथ नहीं जा रहा। सब यहाँ का कमाया यहीं रह रहा है। इनके चक्कर में, इनके लालच में, लोभ में, स्वार्थ में, सुविधाओं के भोग में जो अनायास पाप कर्म हो गए, जो जाने अनजाने पाप हो गए, मिश्रित कर्म हो गए, वो सारे साथ में लिपट गए। वो सारे जैसे कोई किसी शेर को, जंगल के राजा को सब ओर से गिद्ध, सब ओर से भेड़िए, सब ओर से जंगली कुत्ते घेर लेते। मानो वो पाप आदमी को मरते समय सब ओर से घेर लेते, सब ओर से जकड़ लेते हैं, सब ओर से पकड़ लेते हैं। आत्मा किसकी सुने? जिसकी सुने वही पूरा का पूरा पापों का हिसाब, पूरी की पूरी बही, पूरे का पूरा खाता लेकर बैठ जाता। तुमने इस लिए उसके साथ अन्याय किया, तुमने इसलिए उसके साथ ये किया, तुमने इसलिए उसके साथ में ये किया। ये सारे पापों के हिसाब तुम्हें करने हैं। और आदमी को जो जिंदगी भर व्यस्त और तंग जिंदगी में सोचने विचारने का टाइम नहीं मिलता, वही बुढ़ापे के अंदर सारे काम सिमट जाते हैं जिंदगी के। शरीर साथ देना छोड़ देता है, हाथ पैर शरीर का बोझ उठाने से मना कर देते, तो आदमी चारपाई पर गिर जाता है। अब फुल टाइम ही टाइम है उसके पास। अब जो व्यस्त और व्यस्तता में मस्त जो उसका मन था जिंदगी में, जो विषयों में डूबा था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे, क्रमशः लाइन में हजार विषय वासनाएं खड़ी थी। आदमी के पास फुर्सत ही नहीं थी स्वयं के बारे में सोचने विचारने की। ऐसा व्यस्त मस्त आदमी आज लाचार पड़ा हुआ है, चारपाई करा रहा है, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। मौत भी नहीं आती। वो भी चाहती है कि ये तड़पे, वो भी चाहती है इसे इसकी भूल का एहसास हो। पर आदमी भूल का एहसास करता है, खूब तड़पता है। सारे अतीत के पाप उसे चोंचे मारते हैं। अतीत के सारे पाप सांप बनकर उसको मानो डसते, सब ओर से उसे भयभीत करते। उसका सारा शरीर जलता है, वो अंदर बाहर से घुटता है।
वो चाहता हुआ बोल नहीं पाता है, वो देखता हुआ बस देखता रहता है। इस दर्द को, इस पाप को, इस पीड़ा को कौन उससे बांटे? कोई नहीं बांट सकता। जो उसने इकट्ठा किया है, जो उसने पाप कमाए हैं, उन्हें भोगना भी तो उसे ही पड़ेगा। इस महान अवसर को आदमी ऐसे हाथों से निकाल देता है, निकलने देता है, नजरअंदाज, इग्नोर करता चला जाता है। हो अभी जीवन बहुत बड़ा है, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। कितने लोग हैं दुनिया में जो अपने आत्मा की खोज करते हैं, परमात्मा के लिए भक्ति साधना करते हैं। सारी दुनिया को देखो, ये सारे लोग मूर्ख हैं क्या? ये नासमझ हैं क्या? इनमें अकल इतनी नहीं है क्या? मैं ही आत्मा की खोज में लगूं, मैं ही परमात्मा की खोज में लगूं, मैं ही धर्म पुण्य दान की खोज में लगूं, मैं ही कर्तव्यों का निर्वाह करूं, मैं ही वेद के रास्ते पर चलूं, मैं ही संस्कृत व्याकरण दर्शन उपनिषद पढ़ूं। ये दुनिया तो कोई कर ही नहीं रहा। क्या ये मूर्ख है? ये देखो, इनके पास इतनी डिग्रियां हैं, ये पद्म भूषण विभूषण है, इनको सरकार ने सम्मानित किया है, देखो इनको इतने मेडल मिले हैं। क्या ये मूर्ख? आदमी इन झूठे आश्वासनों से, आदमी इन थेकलियों से अपने मन को सीता रहता है। भीतर जो वास्तविक आवाज उठती रहती है उसे दबाता रहता है, और आत्मा के सच्चे अरमानों का गला घोटता हुआ उन शाश्वत इच्छाओं की बलि चढ़ाता हुआ विषयों की ओर ही बढ़ता चला जाता है। आत्मा की उस प्यास को प्यासी रहने देता है, जिस लिए जन्म हुआ था। उस उद्देश्य को बिना पूर्ण किए, बिना प्राप्त किए, बिना उस तक पहुंचे ही मर जाता है। आदमी ये क्या कर चला जाता है? आओ जीवन में झांको। भाग दौड़ बहुत है। अब तक भाग दौड़ करके क्या ले लिया, क्या कमा लिया, क्या इकट्ठा कर लिया? वो जंगल के फकीर में हमारे अंदर क्या अंतर है? पेट तो उसका भी भरता है, शांति से नींद तो उसे भी आती है, और जी तो वो भी रहा है, बल्कि हमसे अच्छा मुस्कुराता है। बाहर की मुस्कुराहट में उसके अंदर की भी मुस्कुराहट शामिल है। हम बाहर से स्माइल देते हैं, लेकिन भीतर से रो रहे होते हैं। ऐसा जीवन किस काम का? जीवन एक हो अंदर और बाहर से, जिसमें छल ना हो, कपट ना हो, चालाकी ना हो, साफ सुथरा हो, जिसमें शांति ही शांति, आनंद ही आनंद हो, जिसमें एक रूपता हो। सो आइए, मैं कौन हूं, इसकी खोज में निकले। हम साधकों को ये समझ में आना चाहिए कि विरोचन के परिवार के सदस्य बनने में सिवाय मौत के और कुछ नहीं हाथ लगेगा।
केवल देह के उपासक बनने से सिवाय मौत के कोई अंजाम नहीं होगा अंतिम। देह को ही जीवन का उद्देश्य, देह को ही तृप्त करने, खुश करने, संतुष्ट करने के चक्कर में मौत ही गले पड़ेगी। परंतु यदि आत्मा के चक्कर में लगोगे, परंतु यदि आत्मा की खोज में निकलोगे, यदि इंद्र की साधना करोगे, जो इंद्रियों का स्वामी शरीर में बैठा है, इस इंद्र को जो इन इंद्रियों ने इस शरीर के विषय वासनाओं में उलझा रखा है, ये क्या करे बेचारा, इस विरोचन के चक्कर में फंसा है। विरोचन शरीर को प्राप्त करके सांसारिक भोगों में फंसा इंसान है। सांसारिक भोग प्रवृत्ति ही हमें विरोचन के पद चिन्हों पर ले जाती, और प्रवृत्ति ही विरोचन है, प्रवृत्ति ही इंद्र है। विचार ही विरोचन है, विचार ही इंद्र है। एक ऐसा विचार जो सांसारिक भोग विलासों में ही आपको दिन रात डुबोए रखता है, वही तो विरोचन है व्यक्ति। एक ऐसा विचार जो आपको सांसारिक इस व्यामोह के जाल से बाहर निकालना चाहता है, विषय वासनाओं से बाहर ऊपर उठाकर आत्मा से जोड़ना चाहता है, वह विचार इंद्र के आत्मा के पद चिन्हों पर आपको चलाता है। तो इंद्रियों के राजा इस इंद्र को बार बार जन्म मरण के बंधनों से बचाना है, विषय वासनाओं और भोगों से बनने वाले संस्कारों और उन संस्कारों के पासों से बंधे इस आत्मा को नाना लक 84 नरकों में जाने से बचाना है। तो इंद्र के मार्ग पर चलना ही होगा, और कोई विकल्प नहीं, और कोई रास्ता नहीं। और कोई विकल्प नहीं। थोड़ी देर इन बातों पर विचार करें, 5 मिनट सोचें, समझें, महसूस करें जीवन को, किधर जा रहे हैं, कुछ सार निकालें, कुछ सारांश निकालें अब तक की जिंदगी का। 5 मिनट मौन में आप इस पर विचार करें।
ओ ओ आइए अब हम इंद्र और विरोचन के उस कथानक के अंतिम चरण को पूरा करें, जिसमें प्रजापति इंद्र को उसके अपने स्वरूप तक पहुंचाना चाहता है। प्रजापति इस प्रजा का पति परमात्मा, जो हम सब की आत्मा के भीतर बैठा हुआ है, वो हम सबको जीवन में 100 साल देता है कि मेरे बच्चों, ये जीवन में 100 साल है और इन 100 सालों में तुम्हें अपने आत्मा को जानकर जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होना है। लेकिन जीवन भर आदमी विरोचन ही बना रहता है, विरोचनों के कुटुंब में पैदा हो जाता है तो विरोचन उसे भी विरोचन बना देते। देहात्मवादी, देह को ही आत्मा मानने वाले ये लोग जो ये कहते हैं कि जीवन तो मिला ही खाने पीने के लिए है, भोगों के लिए है, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत, बोले देह के भस्म होने के बाद में कहाँ आगमन होगा। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, दूसरों से उधार ले लो और खूब घी पियो, क्या पता आगे फिर कब पैदा होंगे। ये मूर्खों की सोच है, ये धूर्तों की सोच है, ये आलसी प्रमादियों की लोगों की सोच है, ये नास्तिकों की सोच है, ये ज्ञानियों की नहीं अज्ञानियों की सोच है कि खाओ पियो मौज करो, जो शरीर को चाहिए उस शरीर की भेंट चढ़ाओ, जो पांचों इंद्रियों को चाहिए वो उनको भोग चढ़ाओ, जो देखने से आंखें तृप्त होती हो वो देखो, जो सुनने से श्रोत इंद्रियों को शांति मिलती हो वो सुनो, जैसे स्पर्श से चमड़े को सुख मिलता हो वैसा करो, जैसा खाने पीने से जीभ को सुख मिलता हो वैसा खाओ पियो, जैसा सूंघने से नाक को घ्राण को सुख मिलता हो वैसा करो। भली किसी की गर्दन कटती हो, भली कोई जान से जाता हो, भली कोई तड़पता हो, भली किसी के अवसरों की हत्या होती हो, भली किसी का शोषण होता हो, कोई बात नहीं। अपने शरीर की इच्छाओं को पूरी करने के लिए कुछ भी होता है तो करो। ऐसी प्रकृति के लोग ही राक्षस जो देहात्मवादी होते हैं, जो अपनी देह के बारे में सोचते हैं, जो अपनी देह की जरूरतों के बारे में सोचते हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोचते, वही लोग राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, वही लोग विरोचन है। परंतु जो आत्मा की सुनते हैं, आत्मा में बैठे प्रजापति परमात्मा की सुनते हैं और अपने इस आत्मा
इंद्र की खोज करते हैं, जो इंद्रियों के विषयों के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है, जो इंद्रियों के विषय शरीर से भीतर आत्मा की ओर इस आदमी को जाने ही नहीं देते। ये प्रजापति परमात्मा अंतर्यामी होकर युगों से इस आत्मा को कह रहा है। हर मनुष्य जन्म में कहता है कि यही तेरे पास अवसर है। लक 84 में यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर तू अपने आप का दर्शन कर सकता है, जहां पर तू सारी बेड़ियों को, सारे पासों को, सारे बंधनों को छिन्न भिन्न कर सकता है, अपनी आत्मा को विषयों के जाल से आजाद कर सकता है, बंधनों से मुक्त कर सकता है, उस शाश्वत अविनाशी सुख परमानंद को पा सकता है। ये परिवर्तनशील सांसारिक सुख जिनके गर्भ में, जिनके लुभावने आवरण के पीछे, इनकी ओट में सर्वत्र दुख बैठा है। तो छद्म वेशधारी ये जो सुख है, जो बाहर से सुंदर और भीतर से विभत्स है, भीतर से दुख को लिए बैठे हैं, इनसे ऊपर तो आत्मा का ज्ञान ही उठा सकता है। तो प्रजापति और कोई नहीं, हमारी आत्मा में बैठा अंतर्यामी परमात्मा है। और जो उस प्रजापति के पास बार बार जाता है, वो समझदार साधक, बुद्धिमान उपासक, वो शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला, निरंतर शास्त्रों की उपासना करने वाला, वेद का उपासक, ऋषियों का अनुगामी, विद्वान, साधक, उपासक, साधिका, उपासिका है। वही सच्चे अर्थों में इंद्र है, जो आत्मा की खोज में लगे हैं। इंद्र नाम आत्मा का ही है, जो इंद्रियों के जाल में फंसा है, और उस इंद्र आत्मा में ही बैठा परमात्मा है, जो नित्य उसे इन विषयों के जाल से बचने का उपदेश दे रहा है। और कब तक देता है? 101 बरस तक। जब तक ये शरीर है 100 बरस तक, जब तक ये शरीर है तब तक निरंतर उपदेश देता रहता, पर ये आदमी सुनता नहीं, क्योंकि ये विरोचन की प्रवृत्ति का दास हो गया है। इससे जिसने कह दिया, जिसने बहला दिया, जिसने पुछला दिया इसको कि क्या रखा है आत्मा परमात्मा में, साधना भक्ति में, अपनी खोज में, ये आंखें बंद करके बैठने में क्या रखा है? इन सबको छोड़ सांसारिक भोगों को भोग देकर अवसर मिला है। ये मूर्ख हैं दुनिया के डिग्रीधारी, टाई लगाकर सूट बूट में घूमने वाले लोग, पाश्चात्यानुकरण करने वाले मूर्खों के अनुकरण में, अनुसरण में, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले विरोचन की प्रवृत्ति के दास हैं। इंद्र की प्रवृत्ति के दास, इंद्र की प्रवृत्ति का अनुसरण करने वाले तो ऋषियों के भक्त हैं। वो आत्मा की सुनते हैं, आत्मा में बैठे परमात्मा की सुनते हैं। तो उसी परमात्मा ने, उसी प्रजापति ने इस इंद्र को जब ये समझाया, जब ये इसकी परीक्षा ली कि ये जो तुझे जागृत अवस्था में, जो शीशे में, जो जल में, जो दूसरे की आंखों में जो पुरुष दिखाई देता है, यही आत्मा है। तो उसने बड़ा सोचा विचारा कि ये आत्मा कैसे हो सकता है।
तो उससे ऊपर उठा तो फिर प्रजापति की शरण में आया, मानो फिर आत्मा परमात्मा से पूछता है कि ये तो ठीक ठीक नहीं जचता। तो फिर भी इधर से आवाज आती है कि तू ठीक कर रहा है, ये ठीक है ही नहीं तो ठीक लगेगा कैसे। बोले वो जो स्वप्न में जो विचरता है, स्वप्न में जो सुख भोगता है, बोले वो आत्मा है। तो फिर ये कहता है कि स्वप्न वाला भी ठीक नहीं लगता, वो भी रोता है, उसके भी पीछे कोई पड़ जाता है छुरा लेकर, वो भी दुखी सुखी होता है, रोता है। तुम कहते हो आत्मा अजर अमर है, अवय है, नित्य पवित्र है, ये कैसे। तो फिर प्रजापति कहता है बिल्कुल तुम्हारी बात ठीक है, ये भी आत्मा का पूरा रूप नहीं। तुम्हें और जानना है आत्मा का पक्का रूप, तो अभी 32 साल मेरे पास और ठहरो। फिर 32 साल रोकता है। जीवन का तीसरा पड़ाव मौत के निकट पहुंचने वाला है, थोड़े ही दिन बचे। आत्मा को जानते जानते आदमी बूढ़ा हो जाता है, पर आत्मा को जान तो लेता है। यदि ये पूरा जीवन लगाकर जान लिया तो कोई छोटी बात है। तो फिर प्रजापति उपदेश देता है, अंतर्यामी परमात्मा आत्मा को उपदेश दे रहा है। फिर कह रहा है कि ये जो सुसुप्ति में तेरा आत्मा है, जो सोने के बाद में जो शरीर से पार स्वयं में आनंदित होता है, तामसिक तमोगुण की सात्विक अवस्था में, बोले वो आत्मा है। वो न स्त्री है, न पुरुष है, न गरीब है, न अमीर है, न बीमार है, न स्वस्थ है, न बंधन में है, न आजाद। वो समस्त चीजों से मुक्त है, अपने आप में है, वही तेरा शुद्ध आत्मा है। तो प्रजापति से फिर इंद्र कहता है, बोले भगवान खूब मैंने सोचा विचारा, मुझे लगता है ये बात भी आपकी ठीक नहीं। बोले हाँ, ये कैसे। बोले ये बात ऐसे कि उस समय तो इसे कुछ पता ही नहीं रहता, अपने होने का ही पता नहीं होता। सुषुप्ति में, निद्रा में, वो तो तमोगुण की अवस्था है, उसमें तो पड़ा रहता है, सोया सा रहता है। उसमें से कोई मार जाए, काट जाए, कुछ भी हो जाए, इसको तो कुछ पता ही नहीं। वहां पर भी तो अपने आप को नहीं जानता है, जिस जैसा है वैसा। आपने तो कहा ये अमृत है, अभय है, नित्य है, ये शुद्ध है, शाश्वत है, पवित्र है। लेकिन मुझे ये सुषुप्त अवस्था वाली जो आपकी बात है, ये ठीक नहीं जचती। आप तो कहते हैं मैं हूं, ये आत्मा की अनुभूति, लेकिन सुषुप्ति में, निद्रा में कहाँ मैं हूं ये अनुभूति होती। वहां तो पता ही नहीं होता आप मैं हूं कि नहीं हूं, कुछ भी मालूम नहीं होता। मुझे आपकी ये बात भी ठीक नहीं जचती। प्रजापति भी, अंतर्यामी भी इस आत्मा को तपाता है, पकाता है। ये तपाने पकाने की प्रक्रिया ही तो योग्य बनाने की है। बच्चा लाख बार गिरे लेकिन फिर माँ उंगली पकड़ के उठाती है और उसे पैरों पर चलाती। क्योंकि उसे पता है यदि नहीं चलाऊंगी तो ये पैरों पे खड़ा ही नहीं होगा। कहते हैं वो बाज जो पक्षी वो अपने बच्चे को आकाश में ले जाकर वहां से गिराता है ताकि वो हिम्मत करे, दौड़ उड़ना सीखे, पंख खोले।
तो परमात्मा इस आत्मा को पकाता है। ये सोचना सीखे, ये परखना सीखे, ये चीजों पर विश्लेषण करना सीखे कि क्या क्या गलत क्या ठीक है, इसकी पहचान करना सीखे। इसलिए प्रजापति से इंद्र ने कहा, भगवान मैं हूं, इसकी कोई अनुभूति नींद में नहीं होती, इसलिए मुझे ये आपकी बात ठीक नहीं जचती। तो प्रजापति ने कहा, तूने ठीक समझा। तुझे आत्मा का स्वरूप समझने के लिए 5 वर्ष और ब्रह्मचर्य पूर्वक मेरे आश्रम में वास करना होगा। 5 वर्ष और भी तू यहाँ पर आश्रम में सेवा कर, स्वाध्याय कर, साधना कर, जंगल से लकड़ियां ला और हवन कर, गायों की सेवा कर, गोबर उठा, साफ सफाई कर, और यहाँ आश्रम में जो उपदेश हो उनका श्रवण कर। फिर 5 साल के बाद में मैं तुझे आत्मा का स्वरूप बताऊंगा। तो इस प्रकार 32, 32, 32 और 5 मिलाकर 101 वर्ष तपस्या की। तब प्रजापति ने इंद्र को आत्मा का स्वरूप समझाया कि आत्मा क्या है। तब प्रजापति ने इंद्र से कहा, पास में बैठा कर, हे पुत्र, शरीर तो मरण धर्म है, मृत्यु से ग्रसित हुआ है। यह मरण धर्मा शरीर उस अमृत रूप अशरीरी आत्मा का अधिष्ठान है, उस आत्मा के रहने का स्थान है। आत्मा स्वभाव से अशरीरी है, परंतु जब तक इस शरीर के साथ अपने को एक समझकर जीता है, इस भूल में रहता है कि शरीर ही वो है, जब तक वो शरीर और आत्मा के पृथकत्व का ज्ञान नहीं कर लेता, तब तक उसे भी दुख सुख लगा रहता है, दुखी सुखी होता रहता है। क्योंकि सुख दुख तो शरीर का, मन का धर्म है। आत्मा में न सुख जाता है न दुख जाता है। आत्मा सुख और दुख दोनों से परे, निराकार निर्विकार वस्तु है। वो अजन्मा है, वो अच्छेद्य, अभेद्य, अक्लेद्य, अशोष्य, अदाह्य है। न उसे जलाया जा सकता है, न गलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न उसे छेदा जा सकता है, न भेदा जा सकता है। वो तो इनके सब पे पार है। इन सब के अंदर शरीर आता है। जब आदमी शरीर को ही आत्मा समझता है तो वो शरीर के जलने से स्वयं को जलता हुआ महसूस करता है। वो शरीर के कांटे कील चुभने से स्वयं के कांटे कील चुभने की अनुभूति करता है। वो शरीर को लगती ताप, शरीर को लगती सर्दी, शरीर को लगती गरमाई, गर्मी, वो स्वयं में ही अनुभव करता है, मुझे ही गर्मी, मुझे ही सर्दी। वो पानी से, शीलन से, गलन से स्वयं को ही गलता अनुभव करता है। अज्ञान में वो शरीर ही स्वयं, आत्मा स्वयं को समझता है, तो शरीर पर जो घटता है उसे खुद पर घटा अनुभव करता है। इसी अज्ञान में वो निरंतर डूबा हुआ सुखी दुखी होता है। जब तक शरीर के साथ वह अपनी एकता बनाए रखेगा, तब तक दुख सुख से नहीं छूट सकेगा। परंतु जब वह जीवात्मा, अशरीरी आत्मा, शरीर से रहित निराकार, केवल अपने
शुद्ध आत्मा तत्व को जान लेगा, पहचान लेगा, अनुभव कर लेगा समाधि के द्वारा, तब उसे दुख सुख कभी स्पर्श भी नहीं करेंगे। वो इनके बीच रहता हुआ इनसे ऊपर उठ जाएगा, इनके पार चला जाएगा। ये सब उसे छू भी नहीं पाएंगे। कब? जब वो सच में ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म की आराधना, ब्रह्म के लिए ही जिएगा, ब्रह्म के लिए ही सोएगा, ब्रह्म के लिए ही उठेगा, ब्रह्म के लिए ही जागने से सोने तक सारे काम करेगा। ब्रह्म कौन? जो भी महान है वो ब्रह्म है। आत्मा महान है, ये ब्रह्म है। संपूर्ण ये जो प्रकृति, इसका जो स्वरूप है वो महान है, ये भी ब्रह्म है। और संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो भी महान है। तो ये जो तीनों जैसे हैं वैसा इनको जानेगा। इनको जानने के लिए जो प्रयत्नशील निरंतर लगा रहता है, वही वास्तव में ब्रह्मचारी। वही वास्तव में ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म के अनुसंधान में, खोज में, उपासना में, साधना में, उसी के प्राप्ति के प्रयत्न में लगा हुआ है। उसके पास में कहाँ विषयों के लिए समय, कहाँ उसके लिए पतन के अवसर। वो तो समस्त पतनों से ऊपर उठा हुआ है, वो तो सृजन के स्वामी की ओर बढ़ रहा है। उसका तो पतन संभव है ही नहीं। वास्तविक ब्रह्मचर्य तो इन्हीं तीन महान वस्तुओं के खोज में, इनकी उपासना में, इनकी साधना में, इनके अनुसंधान में फलित होता है। बाकी सब ब्रह्मचर्य के नाम पर पाखंड है। जो इन तीनों तत्वों के अनुसंधान में शास्त्र के बताए अनुसार जीवन को जीता है, दिनचर्या का पालन करता है, कर्तव्य कर्मों पर परिश्रम पूर्वक उन्हें धारण करता है, खरा उतरता है, वही सच्चे अर्थों में इंद्र बनता है। वही इंद्र आत्मा को जानता है, स्वयं को पहचानता है, स्वयं को अनुभव करता है, प्रजापति के उपदेश को सार्थक करता है और अपने जीवन को धन्य करता है। इस आख्यायिका का, इस कथानक का यही प्रतीकात्मक स्वरूप है कि इसमें प्रजापति हमारा अंतर्यामी आत्मा परमात्मा है। अंतर्यामी आत्मा में बैठा परमात्मा है जो निरंतर उपदेश दे रहा है, और जो इंद्र है वो हमारा आत्मा है, और जो विरोचन है वो भटका हुआ सांसारिक मनुष्य है जो विषयों के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है, और जो इन भूतों के, इस सांसारिक विषय वासनाओं के और धन संपत्ति के ही पीछे लगा हुआ है। जो इन्हीं में ही, बाह्य चकाचौंध में ही उलझा हुआ है, वही विरोचन है। वो विरोचन इसलिए है क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत कम है। जो कहता है वो उसी की मान लेता है। इसने गुड़ाया वो इधर गुड़ गया, उसने लुढ़काया वो उधर लुढ़क गया। वो बिन पेंदे का लोटा है। उसको किसी ने झूठ भी कही तो उस झूठ को भी मान लेगा, क्योंकि दिमाग अकल उसके पास में है ही नहीं। उसके पास में दिमाग हो, अकल हो, वो ज्ञान का प्रयोग करे तो वो विरोचन क्यों हो? फिर वो मृत्यु के पीछे क्यों भागे? फिर वो मृत्यु के मुख की ओर क्यों आगे दौड़ लगाए? फिर तो वो इंद्र हो जाए। इसलिए जो वास्तविक अर्थों में मनुष्य बनता है
मननशील होता है, शास्त्रों का मनन करता है, वो विरोचन न होकर, वो विरोचन हो तो उससे भी इंद्र हो जाता है। तो मोटे तौर पर संसार के संपर्क में आकर सब विरोचन हो जाते हैं, पर जो वेद के मार्ग का अनुसरण करता है, जो भगवान के बताए मार्ग पर चलता है, ऋषियों के पद चिन्हों पर चलता है, जो ज्ञान की उपासना करता है और ज्ञान के द्वारा जीवन को प्रकाशित करता है, वो सच में इंद्रत्व की ओर बढ़ता है और इंद्र होकर वो इंद्रियों पर राजा हो जाता है। वह विषयों पर अंकुश लगाता है। इंद्रियों को जीत कर वो इंद्र अपने स्वरूप आत्मा को जान लेता है, प्रजापति के उपदेश को सार्थक कर देता है। ये संसार ये संसार ही प्रजापति का आश्रम है, जिसमें आकर इस इंद्र को, देहधारी मनुष्य को श्रम करना पड़ता है। आश्रम, आश्रम वही जहां आकर श्रम किया जाता है, मेहनत करी जाती, अपने आप को जानने, समझने, अनुभव करने, आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। तभी जाकर 3 प्रकार के दुखों से यह आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त होता है। यही इस कथानक का तत्व स्वरूप है, तत्व ज्ञान है। यही इसका पूर्ण अभिप्राय है। इन भावों को अपने भीतर समेटें और अपने मानस पटल पर अंकित करें, स्मृति को उसमें सुरक्षित करें। अब मैं 5 मिनट मौन होता हूं। पहले भगवान का आप धन्यवाद करें, इन भावों को संग्रहित करें, फिर धीरे धीरे भीतर से बाहर आ जाएं। ओम।
ओम। प्रभु का धन्यवाद करते हुए इन विचारों को, इन भावों को आत्मसात करते हुए अब भीतर से धीरे धीरे बाहर आ जाए। देह के ऊपर अपनी चेतना को लाएं, अंग प्रत्यंगों में गति करें, दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल करते हुए हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उष्ण हथेलियों को स्पर्श करते हुए, अनुभव करते हुए अब उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। हो शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज का दिन आप सभी का शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। अध्यात्म के पथ पर, आत्म उन्नति के राह पर सबको प्रेरित करें। सबके हृदय में ज्ञान का दीप जलाएं। सबको विरोचन के पथ से हटाकर इंद्र के पथ पर चलाएं। सबको अंदर बैठे, आत्मा में बैठे अंतर्यामी प्रजापति परमात्मा का उपदेश निरंतर समझ में आए और आत्म कल्याण के पथ पर आगे बढ़े। इति ओम शांति।